हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 2 पूरे कर लिए हैं अपने। आज हम अपना क्लास 9 का मैथ को और आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो नाम से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली बात कि ये चैप्टर 9th क्लास में जो है बहुत ही छोटा सा है। बहुत ही छोटा सा मतलब बस बहुत छोटा सा। मैं चाहूँ तो एक वीडियो बनाऊँ 1 घंटे की ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको 2-3 वीडियो में बनाऊँगा। फिर भी इसको हम बहुत जल्दी टाइम में ख़त्म कर देंगे। ठीक। दूसरी बात, इसमें कोई खास क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी है जैसे पॉलिनोमियल में थे, या कुछ ज़्यादा कुछ रटना है, याद करना है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन करने के लिए है। ये भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। तीसरी बात, एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन एमसीक्यूज में और जो वेल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ बनता ही नहीं है, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है। चौथी बात, इन सब बातों को सुनने के बाद कि 9th क्लास में चैप्टर बहुत छोटा सा है, कोई बड़े क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में भी एमसीक्यू वगैरह 1 और 2 नंबर का मैक्सिमम आएगा, तो इन सब बातों को सुनकर आप ये ना समझ लें बिल्कुल भी कि ये चैप्टर अनइम्पोर्टेंट है। क्या ना समझ लें कि ये चैप्टर अनइम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल ना मान लें। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9th और द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लासेज ऑफ ऑनवर्ड 9 ऑनवर्ड 10th 11th 12th। मेरा मतलब कहने का ये है कि आज हम क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर का सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये आपने हल्का सा, इस चैप्टर का आपने हल्का सा टच क्लास 8 के एंड में भी लिया हुआ है। जब मैं आपको कराऊंगा आपको याद आ जाएगा। और अब ये धीरे धीरे चैप्टर बढ़ता चला जाएगा आगे आगे। क्लास 10th में थोड़ा और बढ़ेगा, 11th में और ज़्यादा बढ़ेगा, और बल्कि 11th में तो इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड 4-5 चैप्टर आएंगे। और क्लास 12th में तो बहुत सारा कुछ, क्लास 12th में तो काफ़ी सारा जो मैथमेटिक्स है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को ये मान के कि छोटा सा है, 9th क्लास में तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे, इसको आप इग्नोर मत करना, अवॉइड मत करना, क्योंकि ये बेसिक है क्लास 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए, और उससे आगे भी। मतलब चैप्टर अभी ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है और ये अब आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, जितना भी यहाँ पे है उतना आपको बहुत अच्छे से समझना है। 10th क्लास में ये और बढ़ेगा चैप्टर, 11th में और ज़्यादा बढ़ेगा, 12th में और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि आपको बताया मैंने, छोटा चैप्टर है, पहले एक्सरसाइज में तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो पहले मैं आपको चैप्टर के नाम से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री वर्ड आपने सुना है पहले। ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, सर्कल। ठीक है ना। तो अब हमने इसको कर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं बच्चों, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, जो हमने 7th पढ़ी थी, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, जब हम ज्योमेट्री वर्ड बोलते हैं या ज्योमेट्री लिखते हैं या ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है प्लेन ज्योमेट्री। क्या होता है इसका मतलब? प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री मीन्स मेरा बोर्ड, आपकी नोटबुक, इसको आप कॉपी बोलते हो। अब आपकी नोटबुक प्लेन है, मतलब प्लेन, कोई फर्श। ठीक है। बोर्ड, मैंने बोर्ड पे ट्रायंगल बनाया, या आपने अपनी कॉपी में एक पैरेललोग्राम बनाया, तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को? प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। ठीक। और जब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जब लोग हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कुछ नहीं होता, बस वो काम होता है ग्राफिक कॉपी में। जो आपने ग्राफिक कॉपी देखी होगी, बनाई भी होगी ग्राफिक कॉपी में, तो ये ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर्स, रोम्बस, सर्किल, और क्लास 10th 11th में पढ़ेंगे उस आगे का। अब हम इन सबको ग्राफ में पढ़ने वाले हैं। 8th में क्या था आपने, 8th के लास्ट में भी होता है कि चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के नाम से होता है, वही हम सब यहाँ पढ़ने वाले हैं अब। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि पहले एक्सरसाइज में ना कुछ नहीं है, जो इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज 3.1 के लिए है। इंट्रोडक्शन और प्लस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन होंगे, उनको सोल्व कर देंगे अभी यहाँ पर हम। तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर जो इसका थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 3.2 में। ठीक है। तो ये बात नोट कर लेंगे आप कि प्लेन ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, नोटबुक आपकी या फिर मेरा बोर्ड, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होता है ग्राफ। अगर हम इन सभी चीज़ों को ग्राफ पर पढ़ें तो ग्राफ। ठीक।
तो इसके बाद हम थोड़ी सी मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर, पढ़ लेते हैं एक बार। एवरी लाइन एवरी कर्व, कर्व मीन सर्किल मान लो कुछ भी, या कोई ऐसा कर्व या फिर कोई भी शेप, लाइक ट्राइंगल, लाइक स्क्वायर या रेक्टेंगल कह लो, स्क्वायर कह लो, कोई बात नहीं, हम तो एग्जांपल ले रहे हैं फिर भी। तो एनी लाइन, एनी कर्व, एनी शेप इज मेड ऑफ पॉइंट, ये सब पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। किससे? पॉइंट से। भाई इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है ना, ये वाला देखो, आपको वैसे शायद नजर ना आए, अगर मैं ये पॉइंट है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करके तो लाइन बनी है। ऐसे ही सर्किल भी तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये सब चीजें पॉइंट से बनती हैं, लाइन हो, कर्व हो, सर्किल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल कुछ भी हो जाए चाहे। तो ये लिखा है मैंने, एवरी लाइन और कर्व और शेप इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, ये सब पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। ऑल दोज पॉइंट्स हैव एड्रेस, इन सभी पॉइंट्स का एक एड्रेस भी होता है। मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो फिलहाल ही बोर्ड पे हो रहा है काम, सपोज करो कि ग्राफ पे कर रहा हूं, कराऊंगा भी ग्राफ पे आपको, तो इस पॉइंट का एक एड्रेस होगा, इस एड्रेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का जो एड्रेस होगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट। और ज़्यादा डिटेल में इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो लोग, ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। तो हम यहाँ पर जो बेसिकली बात करेंगे चैप्टर में, वो एक पॉइंट की लोकेशन की बात करेंगे। फिलहाल हमारे 9th क्लास के सिलेबस में जो चैप्टर दिया हुआ है, वो केवल एक पॉइंट और उस पॉइंट का एड्रेस को हम इस चैप्टर में जो नाम दिया है वो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, ठीक है। पॉइंट का एड्रेस फाइंड करो, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ठीक है। बात समझ में आगे होगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हम एक पॉइंट की बात करेंगे और उस पॉइंट का एड्रेस ढूंढेंगे, उसकी लोकेशन फाइंड करेंगे कि वो कहाँ एग्जिस्ट कहाँ करता है वो, ठीक। जैसे कि आपने इससे चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको करवाया था, वो आपने 7th में किया भी होगा कभी। क्या लिखा है? टू लोकेट ए पॉइंट अ नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इंफॉर्मेशन। मान लीजिए मेरे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन से सभी लोग परिचित हैं क्या? और मैं कहता हूं कि इस नंबर लाइन पर राइट साइड में 2 यूनिट जाना है। राइट साइड में कहां जाना है आपको? 2 यूनिट पर। तो हम हमेशा यहां पर खड़े होंगे 0 पर, और राइट में जाना है 2 यूनिट पर, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये मेरा पॉइंट आ गया 2, ठीक। तो यहां लिखते हैं हम लोग, टू लोकेट ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इंफॉर्मेशन। अगर हमें नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को ढूंढना है, पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? राइट साइड में जाना है 2 यूनिट पर, तो केवल एक ही इंफॉर्मेशन मेरे सामने होनी चाहिए थी, 2 यूनिट। राइट साइड में कितनी यूनिट? 2 यूनिट, तो हम पहुंच गए तुरंत। लेकिन टू लोकेट ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, किसी प्लेन में अगर पॉइंट को लोकेट करना है आपको, अगर आपको किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करना है, प्लेन का मतलब आप हवाई जहाज मत समझना, यहाँ पर बोर्ड, जो मेरा बोर्ड है या फिर ग्राफ का जो पेपर है, अगर वहां पर आपको पॉइंट लोकेट करना है तो आपको 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आपको चाहिए 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पर और आपको इस पॉइंट का एड्रेस चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस पॉइंट के लिए अब कि ये पॉइंट राइट साइड में कितनी दूरी पे है? राइट साइड में मान लो ये, मान लीजिए ये मुझे लगता है मेरा बोर्ड 4 फुट का है, तो ये 2.5 फुट पे है लगभग, तो ये पॉइंट राइट में कितनी फीट पे है? 2.5 फीट पर। लेकिन अगर 2.5 फीट पे, तो 2.5 फीट की मैं बात करूँ राइट साइड, तो 2.5 फीट तो यहाँ भी है, 2.5 फीट तो यहाँ भी बैठेगा, 2.5 फीट तो यहाँ ही बैठेगा। तो आपको ना एक तो बताना पड़ेगा कि राइट से 2.5 फुट और बॉटम से 3 फुट। आपको 2 बातें बतानी पड़ेगी ना कि ये पॉइंट राइट साइड से कितनी दूरी पे है? 2.5 पे, और यही पॉइंट नीचे बॉटम से कितनी हाइट पे है? 3 फीट की हाइट पे है। तो तभी तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त कर पाऊंगा इस पॉइंट की। सिर्फ ये कहना तो पर्याप्त नहीं होगा ना यहाँ पर, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू दिस की दिस पॉइंट लाई ऑन द 2.5 डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये तो नहीं हम बोल सकते कि 2.5 की डिस्टेंस पे है। आपको 2 बातें बतानी पड़ेगी कि भाई लेफ्ट में इतना और बॉटम से फिर टॉप से इतना, तो 2 बातें बतानी पड़ेंगी। तो किसी पॉइंट को जब हम एक नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं तो केवल एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और वेन वी लोकेट टू ए पॉइंट ऑन द नंबर और सॉरी ऑन ए प्लेन वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कि वो लेफ्ट से या फिर राइट से कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर टॉप से और बॉटम पे कितनी डेप्थ पे है, फिर कितनी हाइट पे है। 2 बातें बतानी पड़ेगी आपको, ठीक। तो ये हमने इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लिया है, क्योंकि हम इस चैप्टर में एक्चुअल में पॉइंट की लोकेशन यानी कि पॉइंट का एड्रेस, जिसको हमने नाम अब क्या देंगे? कोऑर्डिनेट। और अब से मैं कोऑर्डिनेट ही बोलूंगा, कोऑर्डिनेट ही लिखूंगा, आपको भी कोऑर्डिनेट ही बोलना है। अपने माइंड में फिट कर लो, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट का
एड्रेस का, प्लेन के अंदर किसी पॉइंट का एड्रेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इतना सफिशिएंट है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम अभी शुरू कर रहे हैं 3.1 उसमें केवल हमको 2 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स तुरंत अपनी बुक में आप लोग निकाल लेंगे एक्सरसाइज 3.1 और अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, फिलहाल कॉपी में करेंगे इस काम को हम, और पेंसिल निकाल लेंगे और स्केल निकाल लेंगे। शुरू करते हैं 3.1। तो अब इन्हीं बातों को जो हमने समझाई है उसको थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन देखते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपनी बुक में हम लोग। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक्चुअल में कई बार देखा गया है कि इन क्वेश्चन को ना एक्सरसाइज कोई, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 को 2 को स्कूल में कई बार टीचर्स छुड़वा देते हैं, मगर आपको करने हैं। ठीक है, छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी जो स्टडी टेबल है या फिर कैसी भी टेबल है उस पर टेबल लैम्प रखा हुआ है, टेबल के ऊपर टेबल लैम्प रखा हुआ है, आपको उसकी पोजीशन बतानी है एक दूसरे इंसान को कि वो कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प, किसी टेबल लैम्प की पोजीशन ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी स्टडी टेबल पर जो लैम्प रखा हुआ है उसकी पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए आप कैसे उसको आप लोग डिस्क्राइब करोगे। तो सपोज करो, बहुत ध्यान से समझना, ये बोर्ड ही स्टडी टेबल है और ये रखा हुआ है लैम्प। ठीक, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यार ये लैंप यहां से सपोज दैट 2 फीट पे है। कहां से? इस कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से 2 फीट पे है, और जो ऊपर से है ये मान लीजिए 3 फीट पे है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं मोटा मोटा, ये कितने पे है? 3 फीट पे है। तो एक्चुअल में इसकी लैंप की जो पोजिशन है वो हम लोग क्या बताएंगे? द लैंप इज लोकेटेड फ्रॉम द 2 फीट लेफ्ट कॉर्नर एंड द डेप्थ ऑफ 3 फीट फ्रॉम द टॉप। ठीक, कि ये यहां से तो 2 फीट की दूरी पे है और वहां से 3 फीट की गहराई में नीचे, तो यहां रखा हुआ है। ऐसे तो लोकेट करेंगे ना, इस बात को समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं हम हल्का सा। तो हम अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर एक क्या बनाएंगे बच्चों? टेबल बनाएंगे एक हम लोग। अब टेबल कैसे बनेगी जरा देखते हैं थोड़ा सा। टेबल, क्योंकि सर टेबल के लिए कहा है तो टेबल भी बनानी पड़ेगी। ये मेरे पास एक क्या हो गई, ये एक हो गई टेबल, ये इसका एक लेग है, ये दूसरा लेग है, ये तीसरा लेग है, और जो चौथा लेग है ना वो इस कॉर्नर से नीचे हो गया है, वो बोर्ड बनेगा नहीं है। ठीक, तो ये मेरे पास एक टेबल हो गई। इस टेबल का ये तो हो गई लेफ्ट साइड की लॉन्ग एज, लेफ्ट लॉन्ग एज मतलब एक किनारा, लेफ्ट साइड का लंबे वाला किनारा, और ये जो है ये नीचे वाला ये है राइट लॉन्ग एज, ये नीचे वाला है राइट लॉन्ग एज। ठीक हो गया इतना। और जो ये इधर वाला है ये है नियरेस्ट, जी जैसे मैं खड़ा हूं ना, नियरेस्ट शॉर्टेस्ट एज, नियरेस्ट, ये वाला कौन सा है मेरे पास? नियरेस्ट शॉर्ट एज, और ये दूर वाली होगी मेरे से फर्दर शॉर्ट एज। तो इस तरह हमने पहले इस टेबल की चारों एज के नाम रखे। मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, मैं अपनी तरह से बात कर रहा हूं, मेरे से नियरेस्ट शॉर्ट एज और मुझसे फर्दर शॉर्ट एज जो मुझसे दूर है। ऐसे ही लेफ्ट साइड की लॉन्ग एज और ये वाली राइट साइड की लॉन्ग एज। ठीक, ये टेबल की चारों एज को हमने पहले यहाँ पर डिफाइन किया है। अब सपोज दैट टेबल लैंप लोकेटेड हेयर, टेबल लैंप यहां रखा हुआ है, ये मेरा टेबल लैंप हो गया। ठीक हो गया। अब ये टेबल लैंप कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे तो होगा ही यहां से, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे यहां से भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें डिस्टेंस नहीं दिए हुए हैं तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। हम फिर भी अपने ही हिसाब से कुछ ना कुछ इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ से जो ये लैंप रखा हुआ है वो 100 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 100, और यहाँ से जो ये लैंप रखा हुआ है ये 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। इस तरह हमने उसको मान लिया। क्लियर होगी बात? जल्दी बताओ, टेबल लैंप कहाँ रखा हुआ है? इधर से तो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और उधर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बच्चों, लोकेशन ऑफ टेबल लैंप।
तो वेयर वी फाइंड द टेबल लैंप, तो टेबल लैंप इज लोकेटेड एट, टेबल लैंप इज लोकेटेड एट, टेबल लैंप हमने कहाँ लोकेट किया है, लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग एज, लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग एज, कहां से, लेफ्ट लॉन्ग एज से 20 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरेस्ट शॉर्ट एज, फ्रॉम नियरेस्ट शॉर्ट एज। तो ये इसका आप आंसर लिख सकते हैं, फिगर भी बना देना, एग्जामिनर को देख के खुशी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, टीचर को देखकर कि हाँ बच्चे को पता भी है। आंसर हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया, फिगर भी बना दी कि टेबल लैंप लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट लॉन्ग एज एंड 100 सेंटीमीटर फ्रॉम नियरेस्ट शॉर्टर एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका, नोट कर लेंगे इसको जरूर तुरंत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां भी देख सकते हैं एक बार, ये लिखा है मेरे सामने, स्ट्रीट प्लान, इसको बोलते हैं स्ट्रीट प्लान। कहता है कि ए सिटी हैज टू मेन रोड, ए सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, these two roads are along the north south direction and east west direction, दो डायरेक्शन दिए हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ। all the other streets of the city are parallel to these roads are 200 meter apart, there are 5 streets in each direction, using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city on your notebook, represent the road street by single lines। और फिर आगे भी कहा है कुछ, तो मुझे पता है कि ये सब अभी आपको ऊपर से गया है, आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो एक बात ध्यान रहे, नंबर 1 बात कि इस क्वेश्चन को भी कई बार छुड़वाया गया है स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशंस में। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, क्योंकि अब केस स्टडी आने लगी है सीबीएसई में, तो केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। तो ये क्वेश्चन केस स्टडी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन में क्या कहा है वो मैं आपको यही समझाता हूँ, फिर हम दोबारा एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे यहीं पर, ये क्वेश्चन यहीं पर रहेगा लिखा हुआ थोड़ी देर तक, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूँगा फिर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो क्या कहता है कि, अच्छा सबसे पहली बात, यहाँ पर एक बात की है उसने डायरेक्शन की, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप आज से और हमेशा पूरी जिंदगी के लिए एक बात तो ये याद कर लें कि जब भी आपको मैथ में, मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो आप हमेशा यही यूज करेंगे, डायरेक्शन, यही डायरेक्शन आप लोग यूज करेंगे कि कहाँ आपको ईस्ट लेना है, कहाँ आपको वेस्ट लेना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह से आप लोग डायरेक्शंस यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या कह रहा है, दोबारा सुनते हैं एक बार हम लोग, ये क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड। अब हम बात को पढ़ते हैं जरा 1 बाय 1। ए सिटी हैज 2 मेन रोड, एक शहर के अंदर 2 मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो शहर के सेंटर में क्रॉस करती हैं। सपोज कर लेते हैं हम, एक रोड ये वाली है, ठीक है, और एक दूसरी रोड मेरे पास ये वाली है। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। ईस्ट, बहुत ही बढ़िया, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 2 स्ट्रीट है मेरे पास, 2 रोड्स हैं शहर के अंदर, जो शहर के सेंटर में दूसरे को क्या कर रही हैं भैया, क्या कर रही हैं बच्चों, क्रॉस कर रही हैं एट द सेंटर ऑफ। तो इतनी बात समझ आ गई ना, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। चलो, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसलिए ये जो एक रोड है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग है, एंड अदर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है। क्लियर होगी बात? जैसे मैंने उधर समझाया था आपको, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब मैं उस तरह से उसको हटाऊंगा क्योंकि मुझको यहाँ पर जगह चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई होगी इतनी। चलते हैं अगली पेज पर, क्या लिखा है उसने। अब कहता है हमसे ये कि ऑल द अदर स्ट्रीट, शहर की और भी स्ट्रीट्स हैं, शहर में और भी रोड होंगी ना,
ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड आर 200 मीटर अपार्ट। ऑल अदर स्ट्रीट्स, जो ऑल अदर स्ट्रीट्स हैं, जो और सड़कें हैं, गलियां हैं ऑफ सिटी, रन पैरेलल टू दीज रोड आर 200 मीटर। और जो रोड्स हैं वो इन्हीं रोड्स के पैरेलल हैं, कुछ इसके पैरेलल बनेंगी, कुछ इसके पैरेलल बनेंगी, और 200 मीटर के डिस्टेंस बनेंगी, बनाऊंगा अभी। देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है। अब आपको ध्यान समझना है, पहले करता हूं इस वाली स्ट्रीट के पैरेलल, इसके पैरेलल एक हमने बना दी ये वाली स्ट्रीट 1, एक हमने बना दी है ये वाली स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 हो गई ना। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। स्ट्रीट, ओ भाई तिरछी हो गई तो कोई बात नहीं। स्ट्रीट 5, तो ये जो ये ईस्ट वेस्ट वाली थी ना, इसके पैरेलल 5 और बनाई, और ये पांचों की पांचों जो स्ट्रीट है, ये पांचों की पांचों जो स्ट्रीट है, ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर एंड क्लियर हो गई। अब 5 और बनाएंगे हम नॉर्थ साउथ के पैरेलल, S1, S2। याद रखना हमारा पहला क्रॉसिंग पॉइंट ये था शुरुआत में। S3 फ्रेम में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। S4 एंड S5, ये भी कितनी मीटर डिस्टेंस पे लिखी हुई है क्वेश्चन में, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर और 200 मीटर। बना दिया अपने प्लान। सबसे पहले 2 रोड थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग, ईस्ट वेस्ट के अलोंग, ठीक है। इनके पैरेलल 5 रोड और बनाई, 5 बनाई हमने ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, S1, S2, S3, S4, S5। 5 बनाई हमने नॉर्थ साउथ के पैरेलल, S1, S2, S3, S4, S5, ठीक। और ये पांचों रोड आपस में 200 डिस्टेंस के अलोंग डिस्टेंस पे हैं। अब कह रहा है कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, कोई बात नहीं, हमने वो कर लिया है। और ये आप सिंपल चाहो तो अपनी कॉपी पर बना सकते हो, चाहे तो ग्राफ पे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने शायद मुझसे कहा है क्वेश्चन में, मैंने कहीं पढ़ा था, ड्रा ए मॉडल, हाँ ठीक है, ड्रॉ ए मॉडल ऑन द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो नोटबुक बनाओ आप इसको, तो ये मॉडल बन गया हमारा। जो मॉडल आप इसको चाहो तो थोड़ा सा कलरफुल कर सकते हैं। जो 2 मेन रोड्स थी उनको आप किसी अदर पेन से कर सकते हैं, थोड़ा डार्क कर सकते हैं। और जो हमने ये 5 लाइन बनाई है आप किसी और कलर के पेन से यूज कर सकते हैं, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा सा लगे, ठीक, वही बात। कोई फालतू एक्स्ट्रा शेड वगैरह मत करना। रिप्रेजेंट द रोड ऑफ स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये एक पार्ट क्वेश्चन का पूरा हो गया है कि मॉडल हमने बना दिया है। अब क्या कह रहा है आगे, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। हमारे मॉडल में कई रोड क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, देखो यहाँ रोड क्रॉस हो रही है, ये भी क्रॉसिंग है, ये भी क्रॉसिंग है, कई सारे क्रॉसिंग पॉइंट आ रहे हैं, ये कई सारे पॉइंट क्रॉसिंग वाले आ रहे हैं ना रोड्स के, कई सारे जो चौराहे बन रहे हैं, ये सब चौराहे बन रहे हैं भाई, समझ में आया ना, चौराहे बन रहे हैं। चलो, कहता है कि ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड, वही बात होगी, कुछ रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, कुछ रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग है। ईच क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू द फॉलोइंग मैनर, ये किसी मैनर को फॉलो कर रही है। इफ द सेकंड स्ट्रीट, अब समझो बात को बहुत ध्यान से, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वाले की जो सेकंड स्ट्रीट है, मतलब बात चल रही है इस वाले की, थोड़ा मैं इस पर निशान लगा लेता हूं, नॉर्थ साउथ की दूसरी रोड, ठीक है। एंड ईस्ट वेस्ट मीट एट सम क्रॉसिंग, और 5वीं ईस्ट वेस्ट की, ईस्ट वेस्ट ये वाली ईस्ट वेस्ट वाली 5वीं 1 2 3 4 5, मतलब ये वाली 5वीं, ये कहाँ क्रॉस कर रही है दूसरे को, यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट बनाया ना हमने, ये क्रॉसिंग पॉइंट किन 2 स्ट्रीट का बनाया है हमने, उसने कहा है क्वेश्चन में हमसे आगे कि जो नॉर्थ साउथ वाली रोड के जो दूसरी रोड है
और ईस्ट वेस्ट की जो 5वीं रोड है वो एक जगह क्रॉस कर रही है दूसरे को, यहाँ पर क्रॉस कर रही है, ठीक। इस पॉइंट को हमने 2-5 बोला है। क्या बोला हमने इस पॉइंट को? 2-5। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट ये था मेरे पास, यहां से पहले चले हम दूसरी रोड पर, ये पहली रोड, ये दूसरी रोड, ठीक। अब चले हम 5वीं रोड पर, ऊपर की तरफ 5वीं रोड पर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो ये पॉइंट क्या बन गया? 2,5। कैसे बना है पॉइंट? यहां से चले 2, वहां चले 5। जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में आपको लोकेशन बताई थी टेबल लैंप की, वैसी बात चल रही है। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कोने का पॉइंट है, यहां से बताना है इस पॉइंट को क्या नाम देंगे। तो क्या नाम दे, उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या नाम देंगे? यहां से 2 डिस्टेंस चली तो इस रोड पे आए। अब 5, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भाई ऐसा करिए देगा, अब हम किसी को बताते हैं, क्या बोलते हो आप? अपने माइंड क्वेश्चन को छोड़ो, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, सिंपल बात चल रहे हैं कि भाई ऐसा करिए, जो शिव चौक है ना, हमारे यहाँ शिव चौक फेमस है, जहाँ मैं रहता हूँ, शिव चौक से के ठीक सामने दूसरी गली में घुस जाइए और 5 चौराहे पे आना तुझे। ऐसे बोलते हैं क्या? जब हम लोग एड्रेस बताते हैं किसी को, सिंपल बात करते हैं फ़ोन पे, हमने कोई पार्सल बुक किया हुआ है, कोई शॉपिंग चली ना आजकल ऑनलाइन, हमने कोई पार्सल बुक किया, हमने क्या कहा उसको कि भाई हाँ भैया आ सकता है शिव चौक के सामने वाले, शिव चौक के सामने चौराहा नंबर 2 और फिर उसके सामने चलना 5 नंबर पे, तो वो कैसे जाएगा? 2-5। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये इसने हमको दिया हुआ है 2,5। फिर क्या कह रहा है आगे? ये पूरा हो गया, ठीक है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी बात को यूज करना है और इन 2 पार्ट्स के आंसर बताने हैं। तो इन 2 पार्ट्स के आंसर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा ना, फर्स्ट और सेकंड। तो क्वेश्चन में हमको 2 पार्ट के आंसर भी अभी बताने हैं। तो इन 2 पार्ट के आंसर कैसे बताए जाएंगे? सुनो, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3। एक तो 4-3 वाली बतानी है और ये बतानी है 3,4। तो जरा 4-3 पे जाना है। पहला क्या बताना है मेरे को? पहला मेरे को क्या बताना है? 4-3। सुनो भाई, यहां चलो 4-3, 1 2 3 4। अब चलो 3, 1 2 3। तो ये क्या बन गया? 4,3। यहां से एड्रेस बताया कि चौथी गली में तीसरा चौराहा आया, तो 4,3। तो क्या लोगे? 4th स्ट्रीट। तो 4-3 किसको डिलीट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? 4th स्ट्रीट। 4th स्ट्रीट। और ये कौन सा डायरेक्शन में गए थे पहले हम लोग? 4th स्ट्रीट के लिए ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ। 4th स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ। 4th स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ एंड 3rd स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट। तो हमको बताना है कि 4-3 किसको रेफर कर रहा है। तो 4-3 किसको रेफर कर रहा है? 4th स्ट्रीट, ये वाली नॉर्थ साउथ वाली मतलब। एंड फिर यहां पहुंचे 3rd स्ट्रीट, कौन से वाली? ईस्ट वेस्ट वाली। ठीक हो गया। फिर है कौन सा पॉइंट? अगला पॉइंट क्या दिया वैसे हमको? 3-4। फिर चलते हैं 3-4, 1 2 3, 3 और अब 4, 1 2 3 4। तो हम यहां पहुंच जाएंगे 3-4। तो 3-4 का मतलब क्या हुआ? 3-4 का मतलब क्या हुआ? 3rd स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ एंड 4th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। इसको आप लोग तुरंत नोट करेंगे और तुरंत नोट करने के बाद मुझको बताएंगे कमेंट करके कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई क्या। अभी मैं आपको बताऊं, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू नहीं की, ये तो आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बताया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो असली सर्कस है वो शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको बताएंगे 3.2 इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं 3.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ें, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, या ये आपको कैसा लगा है जो मैंने समझाया है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं एक बार। थैंक यू।